युवा होने का मतलब सिर्फ उम्र का एक पड़ाव नहीं। युवा होने का मतलब है अंधेरे में मशाल बनने का साहस, समाज को बदलने का जुनून और अपनी जड़ों से जुड़कर आसमान छूने का सपना। कुटुंबियापल्ली के मेरे सभी युवा साथियों को प्यारा सा जय यीशु, जय मसीह की, यीशु सहाय, नमस्कार, जोहार। बीते 365 दिन यानी पूरे एक साल, अनगिनत यादें और सेवा का एक अटूट संकल्प। हमारे लिए यह साल सिर्फ तारीखें बदलने का सफर नहीं था, बल्कि खुद को पहचानने और अपनी पल्ली को एक परिवार बनाने का सफर था। आइए उन पलों को पुनः रिकॉल करने का प्रयास करें जिन्होंने हमें युवा होने का असली मतलब सिखाया। आज हम आपको सिर्फ बीते एक साल की कहानी नहीं दिखाने जा रहे, बल्कि उस यात्रा की झलक दिखाने जा रहे हैं जिसमें हंसी है, संघर्ष है, सेवा है, प्रार्थना है और सबसे बढ़कर एकता है। कुटुंबियापल्ली के युवा साथी वे युवा हैं जिन्होंने चर्च को केवल इमारत नहीं बल्कि अपना घर समझा, जिन्होंने अपने हाथों में मोबाइल से ज्यादा दिल में मिशन को पकड़ा। युवा कौन है? युवा वह है जो आज जीता है कल को बदलने के लिए। युवा वह है जो सवाल करता है लेकिन समाधान भी ढूंढता है। युवा वह है जो गिरजे में गाना गाता है और समाज में बदलाव की आवाज बनता है। पिछले एक साल में हमने साथ प्रार्थना की, साथ सीखा, साथ हंसे और जब जरूरत पड़ी साथ खड़े भी रहे। यह वीडियो सिर्फ यादों का संग्रह नहीं, यह उस उम्मीद की कहानी है जो कुटुंबियापल्ली के युवाओं के दिलों में जल रही है। आइए इस एक साल की यात्रा को फिर से जीते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रिय मित्रों, आज से ठीक एक साल पहले 29 दिसंबर को हमारे पल्ली परिसर में इसी प्रांगण में एक भव्य क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें खास बात यह रही कि इस समारोह में युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई। लगभग 1200 युवा साथियों ने इस मिलन समारोह में शामिल हुए। हंसी खुशी, मेल जोल और एकता की भावना। उस दिन सचमुच पल्ली प्रांगण में एक नया उत्साह का माहौल उमड़ पड़ा था। युवा वही है जो सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें पूरे पल्ली व समाज के साथ मिलकर पूरा करने का साहस रखे। दूसरा है हीराकुद डैम की पिकनिक। क्रिसमस मिलन समारोह के अगले ही दिन यानी 30 दिसंबर 2024 को हम सब ओडिशा के प्रसिद्ध हीराकुद डैम की पिकनिक पर गए। पूरी यात्रा हंसी, दोस्ती, संगीत, नाच, गान और मस्ती से भरी हुई थी। यह सिर्फ एक पिकनिक नहीं बल्कि हम सबके रिश्तों को और मजबूत करने का एक सुंदर मौका था। कहा भी गया है, यात्राएं सिर्फ जगह नहीं दिखाती, ये हमें एक दूसरे के दिलों से भी जोड़ती। तीसरी घटना है मरिया प्रोसेशन। 31 मई 2025 को हमारे पल्ली में बहुत ही गरिमामय मरिया प्रोसेशन का आयोजन किया गया। यह मरिया यात्रा माता मरियम के आदर एवं भक्ति में रखा गया था, क्योंकि हर युवा माता मरियम के संरक्षण में अपना कदम बढ़ाते हैं। सभी युवा साथियों ने श्रद्धा, अनुशासन और एकता के साथ इस प्रोग्राम में भाग लिए। इस आयोजन ने हमें याद दिलाया कि हमारे कदम सिर्फ चलने व नाचने के लिए नहीं, बल्कि आस्था को, हमारे विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए बने हैं। चौथा है आध्यात्मिक साधना। 14 अगस्त को हमारे यूथ और CLC के लिए एक दिवसीय आध्यात्मिक साधना का आयोजन किया गया। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के बीच कई युवा अपने जीवन के लक्ष्य, दिशा और मजबूती को फिर से खोज पाए। यह आध्यात्मिक साधना वास्तव में आगामी माता मरियम के स्वर्ग उद्ग्रहण के महोत्सव में भाग लेने के लिए की गई थी। सच्ची ताकत वह नहीं जो दुनिया को दिखे, सच्ची ताकत वह है जो मन को शांत और स्थिर रखे। अगला है मरिया का स्वर्ग उद्ग्रहण और भारत का स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को दोहरी खुशी का मौका था।
माता मरियम का स्वर्गोद्ग्रहण और हमारे देश भारत का स्वतंत्रता दिवस। इस अवसर पर सबों के लिए सामूहिक ख्रिस्त्याग रखा गया था। मिस्सा के बाद कुटुंबिया के तीनों विद्यालयों के बच्चों द्वारा भव्य परेड का प्रदर्शन और बाद में शानदार खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिनमें हमारे युवा साथियों ने अपनी प्रतिभा को झलकाया। मुख्य अतिथि के रूप में कोलेबिरा विधानसभा के विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी के साथ हमारे पल्ली पुरोहित, अन्य पुरोहितगण, सिस्टर्स एवं पल्ली व समाज के अनुभवी व्यक्तित्व उपस्थित थे। उनकी गरिमामय उपस्थिति ने सभी युवा साथियों का उत्साह दोगुना कर दिया। कहा जाता है, खेल युवा को अनुशासन, टीम वर्क, हार को स्वीकारना और फिर खड़ा होना, धैर्य और आत्मसंयम, नेतृत्व, आत्मविश्वास, मेहनत और निरंतर अभ्यास की भावना, खेल भावना, स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवन शैली आदि जैसे सीख दे जाती है और हमारे युवा साथियों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। यह यादगार पल था। छठवां है यूथ रैली। सितंबर के अंतिम 3 दिनों में समठौलीपल्ली में भव्य यूथ रैली का आयोजन किया गया। सिमडेगा धर्म प्रांत के विभिन्न पल्लियों से हजारों युवाओं के जमघट में हमारे कुटुंबिया पल्ली के युवा साथियों ने इसमें जोश, प्रतिभा और ऊर्जा के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। अपने जलडेगा भिखारियट का प्रतिनिधित्व करके वे नाट्य मंचन में प्रथम पुरस्कार भी हासिल किए। जब युवा एक साथ चले तो रास्ते नहीं, इतिहास बनते हैं। 7वां है केरल यूथ कन्वेंशन। 1 से 5 अक्टूबर तक केरल में यूथ कन्वेंशन आयोजित की गई। हमारे पल्ली से हमारी युवा साथी रश्मिता जोजो ने इस कन्वेंशन में भाग लेकर हमारी प्रतिनिधित्व किया। उनका यह कदम न सिर्फ उनके लिए गौरव था बल्कि पूरी पल्ली के लिए प्रेरणा भी। 8वां है क्रिसमस जागरण। 25 दिसंबर 2025 के क्रिसमस जागरण में हमारे यूथ द्वारा बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण गानों का संचालन कुटुंबिया पल्ली के प्रांगण में संचालित हुआ। उनकी आवाज़ों ने पूरे प्रार्थना स्थल को खुशी, उम्मीद और ईश्वरीय शांति से भर दिया। 9वां है अन्य विशेष कार्यक्रमों में सहभागिता। प्रिय श्रोताओं, आपको बताते चलें कि हमारे युवा सालों भर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दिखाते आ रहे हैं। चाहे ख्रिस्त राजा का पर्व हो, संत अन्ना का पर्व हो, संत जॉन मेरी बियानी का पर्व हो, हमारे युवा हर जगह आगे रहे हैं, वो भी सेवा, समर्पण और उत्साह के साथ। और यही सहभागिता हमारे युवाओं में निखार ला रही है। अगला है चकाचक फुलवारी, यूथ द्वारा सजावट। दोस्तों, आपको यह बताकर गर्व महसूस होता है कि हमारे युवा न सिर्फ प्रोग्राम्स में भाग लेकर अपनी प्रतिभाओं को दिखाते हैं, लेकिन वे फील्ड में उतरकर भी अपनी क्षमताओं को दिखाते हैं कि वे कितने परिश्रमी और एस्थेटिक सेंस से भरे हैं। इसका उदाहरण है कि हमारे युवाओं ने पल्ली परिसर को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे युवा साथियों ने पल्ली परिसर के आसपास चकाचक फुलवारी की सुंदर सजावट की है। यह सिर्फ सजावट नहीं बल्कि यह दिखाता है कि युवा अपनी पल्ली के प्रति कितना प्रेम और जिम्मेदारी रखते हैं। प्रिय साथियों, आज कुटुंबिया पल्ली यूथ जिस ऊंचाई पर खड़ी है उसमें हमारे वर्तमान युवाओं के नेतृत्व का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ हम अभी जानेंगे कि वर्तमान में कुटुंबिया पल्ली के यूथ लीडर्स कौन कौन हैं। कुटुंबिया पल्ली के वर्तमान युवा संचालक के रूप में फादर नुवास बिलुंग, सिस्टर अल्मा और मिस मुक्ता खंडुलना सेवाएं दे रहे हैं। तेरेसा समद और अमित बागे युवा संघ के अध्यक्ष हैं। सचिव के रूप में किरण लोमगा और असीम समद कार्यभार संभाल रहे हैं। अल्मा खंडुलना हमारे कुटुंबिया यूथ के कोषाध्यक्ष हैं। सांस्कृतिक मंत्री मारिया सोय की अगुवाई में संचालित हो रही हैं। प्रेयर मंत्री यानी प्रार्थना चलाने का भार रोजालिया समद और रश्मिता जोजो को दिया गया है। खेल मंत्री के रूप में अंशु लोमगा और रोशनी जोजो अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभा रही हैं। अलेक्जेंडर खाखा पर्यटन मंत्री हैं। मीडिया का कार्यभार निस्तार किस्पट्टा को दिया गया है। युवा साथियों, तो ये थे हमारे पल्ली के कोर कमेटी मेंबर्स। अब हम सुनेंगे कुटुंबिया पल्ली के विभिन्न मंडली के अनुसार यूथ लीडर्स के नाम। कुटुंबिया यूनिट की अगुवाई कर रहे हैं पाउलिना लोमगा और जस्टीन कंडुलना।
रामजड़ी यूनिट रश्मिता जोजो और अमित जोजो की देख रेख में संचालित है। ओडगा यूनिट का संचालन सचिन जोजो और आस्था मरियम जोजो कर रहे हैं। डुमरमुंडा यूनिट को स्मिता समद और कुलदीप समद संभाले हुए हैं। सरुबहार मंडली के मंत्रीगण हैं अमोस समद, आनंद समद, लीली समद और ग्रेस समद। ढेलसेरा मंडली प्रतिमा जोजो और शीतल जोजो की अगुवाई में फल फूल रहा है। जनोदा मंडली की अगुवाई अंजलि बागे और विजय जोजो कर रहे हैं। तिलमिंग बेड़ा को करुणा बागे और कोरोलिना जड़िया संचालन कर रही हैं। परबा मंडली को अलेक्जेंडर लकड़ा और अंजलि मिंज देख रेख कर रही हैं। निस्तार किस्पोट्टा और तारा किस्पोट्टा हुटुब्दा मंडली के युवा संचालक हैं। मेरी जोजो और ऑलिव जोजो के जिम्मे में टोनिया मंडली हैं। मंगसपुर मंडली के युवक संघ के मंत्री दीपक टेटे और सूरज जोजो हैं। हुटुब्दा सुरीन टोली को संगीता सुरीन संभाल रही हैं और अन्नाई यूनिट के युवक संघ के मंत्री हैं अल्पना जोजो। प्रिय युवा साथियों, अभी हमने जाना कि इतने सारे यूथ हमारे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इन सभी युवकों के सलाहकार एवं संरक्षक के रूप में कुटुंगिया पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर अनूप टप्पो और संतन्ना धर्मसंघ कुटुंगिया की माता सिस्टर एरेन खेस हैं। आइए इस पुराने वर्ष 2025 के सुनहरी यादों को समेटते हुए, संभालते हुए, उनसे सीख लेते हुए आने वाले नववर्ष 2026 में और उत्साह और जोश के साथ अपने जिम्मेदारियों को निभा सकेंगे और अपने युवा होने का सही मायने पारिश को, समाज को व देश को दे सकेंगे। जुबली वर्ष के समापन के अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।